क्या आप अपनी उपलब्धि मानते हैं पिछले 10 साल की? आप अगर कल चुनाव में जाएंगे, हालांकि आपने तो कसम खाई है कि आप ना बैनर लगाएंगे, ना वोटरों को जाके मनाएंगे, अगर जिसको देना है वोट तो दे दे। ये तो आप लोगों को ऐसा है कि कुछ भी मुंह में डालते हो और कुछ भी चला देते हो, यही इससे विश्वसनीयता खत्म होती। मैंने क्या कहा था जी। कि मैं नागपुर का अभी 10 साल हुए सांसद हूँ और नागपुर में मैंने 10 साल काम किया है। अब मैं पोस्टर बैनर इसलिए लगाया जाता है कि भाई कैंडिडेट का नाम मालूम नहीं, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं लोगों के घर जाऊंगा, उनको मिलूंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा, पर मैं अब ये पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब लोगों को मेरा नाम मालूम हो गया। ठीक है, लेकिन देश के लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि ये मैंने काम करके दिखाया हुआ है, इसके लिए आप हमें वोट दें? देखिए, मैं अक्सर एक बात का पक्षधर हूँ कि अपनी बात मैंने नहीं कहनी चाहिए। यू आर द बेस्ट जज। मेरे काम का मूल्यांकन करने में भारत की जनता करेगी, लेकिन पत्रकार करेंगे। नितिन जी, जब आप चुनाव प्रचार में होंगे तब आपका प्रचार हम थोड़ी करेंगे, वो तो आपको अपना प्रचार तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार नागपुर आओ, मैं तुमको मेरा चुनाव प्रचार दिखाऊंगा। मेरे ऊपर इतना प्रेम है जनता का कि कैंडिडेट को जो प्रचार करना पड़ता है वो नहीं है। मैं नसीबवान हूँ कि लोगों का समर्थन है, जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी। मैं आपको बता दूं, मैं तो आरएसएस वाला हूँ, बीजेपी वाला हूँ। मैं मेरे डिपार्टमेंट में जब पार्लियामेंट में चर्चा कर रहा था तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टी के बोले और 100% मेंबर्स ने मेरा अभिनंदन किया और मुझे धन्यवाद दिया। यानी उसमें सीपीएम वाले थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, कांग्रेस के थे। तो आप मुझे बताइए, मैंने कहा छुपाई मेरी पार्टी, मेरा कन्विक्शन। इसके बाद भी लोग मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं नसीबवान हूँ। तो ये मुझे लगता है कि आप अच्छा काम करो और लोकतंत्र में सबका काम होना चाहिए, कानूनी काम सबका होना चाहिए, ये हमको सिखाया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बात मोदी जी ने कही है। तो हम सबका काम करते हैं जो कानूनी काम है, तो लोगों में रिकॉग्निशन और प्रेम मिलता ही है। अभी हमने देखा कि अब हम जब स्टेज पर आ रहे थे तब अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए थे और तुरंत उन्होंने आपके सामने दरख्वास्त रख दी कि यूपी के लिए आप ये एक चीज बना दीजिएगा। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आपके पास आते हैं, मैंने सुना, जो खास करके अपोजिशन स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास जाएंगे तो आप उनकी बात नहीं टालेंगे। देखिए, लोकतंत्र में हम विचारधारा के आधार पर अलग अलग पार्टियां हैं, पर ये देश सबका है। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर सबका है। मैं रोड का मंत्री हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बीजेपी के सांसद के क्षेत्र में रोड बनाऊं और कांग्रेस का लगने के बाद काम बंद करूं? आखिर जनता जो है भारत की, वो वहां भी रहती है और यहाँ भी रहती है। तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं सबके लिए काम करूं। जब मैं मंत्री बनता हूं तो मैं शपथ में क्या बोलता हूं, मैं सबके साथ न्याय करूंगा, तो मैं उसी का पालन कर रहा हूं। तो मैंने कभी इसमें विकास कामों में पॉलिटिक्स नहीं किया। जो सही है वो सबका किया, जो गलत है वो अपने लोगों को भी कहा कि ये करना उचित नहीं है। आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ी है तो मुझे उस पर आना है एक्चुअली, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। खास करके जो रोड एक्सीडेंट्स की बात है, आपका एक मिशन था कि 2024 तक आप जो रोड एक्सीडेंट्स हैं या रोड एक्सीडेंट पे होने वाली मौतें हैं उसको आधे से कम कर देंगे। अब उसकी मियाद जो है 6 साल के लिए बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता है कि डिफिकल्टीज हो रही है, हो नहीं पा रहा है, या लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है? क्या क्या कारण है कि वहां पर थोड़ी कमी नजर आ रही है? देखिए, एक बात तो सही है कि मेरा डिपार्टमेंट सब बातों में यशस्वी हुआ है, पर इस बात में सफलता नहीं मिली है। और उल्टा इस बार 10% बढ़ा है, डेथ 10% बढ़े और एक्सीडेंट 12% बढ़ा है। और इसका कारण रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो रोड इंजीनियरिंग में जो ब्लैक स्पॉट्स है वो तो हम सुधार रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अभी 6 एयरबैग्स भी आ गई, काफ़ी उसमें भी सुधार हो गया। पर जो ह्यूमन बिहेवियर है कि रेड लाइट लगा तो रुकना चाहिए, मोबाइल पर कान पे लगाकर स्कूटर या कार नहीं चलानी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम नहीं बदल पा रहे। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, विचित्र अवस्था में हम जा रहे हैं, और जिसके कारण ये समस्या आई है। पर मुझे लगता है कि मीडिया के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप बदलेंगे, कानून के प्रति सम्मान पैदा करेंगे। और अभी तक तो ये हम इसमें कामयाब नहीं हुए,
पर निश्चित रूप से भविष्य में होंगे, ऐसी कोशिश करेंगे।